Morning students, this is Sai sir with your English classes. Students, it's your 4 units. It's your fourth units games. Sports. तो गेम्स एक्चुअल में हैं क्या, स्पोर्ट्स क्या है, इसके बारे में हम रीड करेंगे. थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ आपको. Sports is where an entire life can be compressed into a few hours, where the emotion of lifetime can be felt on acre or two of ground. यानी स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो हमारी पूरी लाइफ, इंटायर लाइफ को कंप्रेस्ड कर देती है बस कुछ ही घंटों के लिए. यानी जहाँ पर हम इमोशन, एंथुजियम्स, ये सारी चीज़ें महसूस कर लेते हैं. वेयर ए पर्सन कैन सफ़र एंड डाई एंड राइज अगेन, जहाँ पर इंसान मरता है, जीता है और फिर दोबारा उठता है. स्पोर्ट इज़ ए थिएटर. स्पोर्ट्स जो है एक सिनेमा है. वेयर, जहाँ पर सीनर बिकेम ए सेंट एंड ए कॉमन मैन बिकेम ए हीरो, जहाँ पर एक पापी संत बन जाता है और एक कॉमन आदमी हीरो बन जाता है. वेयर द पास्ट एंड द फ्यूचर कैन फ्यूज, जहाँ पर भविष्य और पास्ट फ्यूज हो जाते हैं, मतलब बट विद द प्रेजेंट के साथ. स्पोर्ट्स इज एबल टू ट्रांसेंड ऑल बैरियर्स एंड हेल्प अस टू बिकेम वन. ट्रांसेंड का मतलब होता है ऊपर उठना. यानी स्पोर्ट जो होता है वो हमारी सारी जो बाधाएं होती हैं, जो बैरियर्स होती हैं, उनसे ऊपर उठ जाता है, उनसे ऊपर होता है. बेटा देखिए अब नथिंग फिशी अबाउट दिस वन, जो हमारा सेक्शन 1 में जो यूनिट 4 का जो पहला चैप्टर है, नथिंग फिशी अबाउट दिस वन, यानी इसके बारे में कुछ भी गड़बड़ नहीं है. इसके बारे में कुछ भी गड़बड़ नहीं है. तो देखिए स्टूडेंट, नारायण काका सी ऑब्जर्वेंट आइज डिड नॉट मिस मच as he cradled his nephew of a few hours lovingly in his arms. वो कह रहा है कि नारायण काका की आंखें ज़्यादा याद नहीं आती, यानी नारायण काका की चौकस वाली आंखें ज़्यादा याद नहीं आती, क्योंकि उन्होंने अपने भतीजे को प्यार से अपनी बाहों में ले लिया था. यानी नारायण काका सी ऑब्जर्वेंट आइज डिड नॉट मिस मच, ज़्यादा याद नहीं आती हैं जो उसकी चौकस आंखें थी, बिकॉज as he cradled his nephew of a few hours loving in his arms, क्योंकि उन्होंने अपने भतीजे को प्यार से अपनी बाहों में ले लिया था. he noticed that, उसने नोटिस किया, the bundle of joy kicking freely on being delivered from his mother's womb. mother's womb होता है माँ की कोख, यानी माँ की कोख से जो बच्चे ने जन्म लिया, एक तरह से खुशियों की जो है बौछार हो गई. बंडल्स ऑफ जॉय यानी खुशियों का एक हैड ए टिनी लिटिल हॉल नियर द टॉप ऑफ हिज लेफ्ट ईयर लूब. ईयर लूब होती है जो हमारा ये कान का नीचे का हिस्सा होता है, इसके ऊपर. तो उसने देखा कि उस बच्चे के कान के ऊपर एक छोटा सा हॉल है. टिनी लिटिल हॉल, बहुत छोटा सा एक हॉल है, छेद है. ही डिडंट वांट टू अपसेट द इन्फेंट्स मदर. अब वो इन्फेंट्स की मदर को ज़्यादा अपसेट नहीं करना चाहता था ये चीज़ बताकर. ही डिडंट वांट टू अपसेट द इन्फेंट्स मदर. मीनल बाय ड्राइंग हर अटेंशन टू दैट आइडेंटिफिकेशन मार्क. मीनल जो है उसने अपनी उसकी जो अटेंशन थी उसको ड्रॉ किया उस आइडेंटिफिकेशन मार्क से. ही विजिटेड मीनल इन द हॉस्पिटल. वो मीनल से हॉस्पिटल में मुलाकात की. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एंड एज वाज एक्सपेक्टेड, और जैसा कि ये उम्मीद थी, पिक्ड अप द बेबी फ्रॉम द क्रिब नेक्स्ट टू हर, कि आगे उस बच्चे को उस पालने से उठा लेंगे. इट डिड नॉट टेक हिम मोर देन ए मोमेंट टू रियलाइज दैट द बेबी इन हिज हैंड्स डिड नॉट हैव द होल ऑन द लेफ्ट ईयर लूब. जैसे उस बच्चे को उन्होंने पालने से उठाया, जल्दी ही उसने ये महसूस कर लिया कि जो बच्चा उन्होंने उस पालने से ऊपर उठाया, अपनी गोद में उठाया है, उसके कान के ऊपर जो पहले वो छेद था वो नहीं है. wasn't there a hole on his left ear lobe, यानी क्या उसके जो लेफ्ट
एयर पर, कान पर जो छेद था लूप पर वो नहीं है। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा। क्राइंग आउट अनदर इंस्पेक्शन ऑफ द चाइल्ड, उस बच्चे का और इंस्पेक्शन करते हुए। श्योरली देयर इज ए मिक्सअप, वास्तव में ये सब मिक्सअप है। ही डिड नॉट लॉस मोर टाइम एंड राइज एन अलार्म एज क्विकली एज ही कुड, तुरंत उसने बगैर टाइम वेस्ट करे, ही डिड नॉट लॉस मोर टाइम, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर ही उसने तुरंत अलार्म को बजाया, जल्दी से। इवन इन द बेस्ट ऑफ टाइम ए मैटरनिटी वार्ड नाउ ए लिटल पीस, यानी मोस्ट ज़्यादातर टाइम में जो वेटरनिटी वार्ड होता है नाउज ए लिटल पीस, वो थोड़ी शांति के लिए जाना जाता है। एंड दिस वाज ए फुल ब्लोन क्राइसिस, और ये एक पूर्ण विकसित संकट था, ये एक पूर्ण विकसित संकट था। बेडलैम ब्रोक लूज, ऑल नर्स एंड अटेंडेंट्स इन द वार्ड वर समन टू टेक पार्ट इन द सर्च। सम्मन का मतलब होता है बुलावा भेजना, जैसे पुलिस सम्मन भेजती है ना, तो उसका मतलब यही होता है कि पुलिस ने बुलावा भेजा है, पुलिस सम्मन इश्यू करती है। तो सम्मन भेजा यानी सारी नर्स जो अटेंडेंट हॉस्पिटल के अंदर थी उनको उस बच्चे को सर्च करने के लिए बुलाया गया। इन हर बेड मीनल ग्रो टेंस, अपने बेड पर मीनल जो है वो उसको टेंशन हो रही थी। सी वाज नॉट श्योर, उसको ये पक्का विश्वास नहीं था कि वाई, क्यों नारायण जी हैड समन्ड द हेड नर्स, क्यों नारायण जी ने जो नर्स जो हेड है उसको क्यों बुलाया है। एंड व्हाट ही हैड टोल्ड हर इन हस्बैंड टोन्स, और क्यों उनको वो ये बोल रहा है इन हस्बैंड टोन्स, उसकी बिल्कुल पति की टोन्स में। तो बेटा इसके बाद ये हम इसके बाद थोड़ा बच रहा है कि विल द स्टाफ बी एबल टू फाइंड द बेबी, क्वेश्चन ये राइज होता है, यहाँ क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं यहाँ ब्रेक कर रहा हूँ। यहाँ से आगे हम कल रीड करेंगे। वो कह रहा है कि विल द स्टाफ बी एबल टू फाइंड द बेबी, क्या जो नर्सिंग स्टाफ था वो उस बेबी को फाइंड आउट करने में सक्षम है। क्या होता है आगे वो हम कल रीड करेंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।